ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हर शिफ्ट में आते हैं एंड उसमें से यह एक नस्ट इक्वेशन जो कि तुम्हारे पेपर में 101% दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो आके मेरे को बोल के जाना, ठीक है। तो देखो नस्ट इक्वेशन को करते कैसे एंड एग्जैक्टली क्या तरीके के वेरिएशन क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत डिफरेंट 2-3 वेरिएशन है वो मैं बता दूंगा एंड उसी तरीके से तुमको सॉल्व करना, प्लस 100% मार्क कहीं नहीं जा रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। नस्ट इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, देखो नस्ट इक्वेशन में एक्जैक्टली हम निकालते हैं ईएमएफ ऑफ दी सेल। कोई पर्टिकुलर सेल होगी उसकी ईएमएफ निकालने को ही हम ई सेल ये निकालने का नस्ट इक्वेशन होता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन और ये सब चीजें हैं। अब ये क्या है डेप्थ में बताता हूँ, और ये तुम्हारा अल्फा ए कोई रिएक्शन होगी तो उसके कोफिशिएंट्स हैं, बस अब यही चीज़ है। अभी बताता हूँ एक्जैक्टली निकालना कैसे है, फॉर्मूला से थोड़ी होगा तुम्हारा, कुछ फॉर्मूला तुम्हें भी पता होंगे बट देखो तो एग्जाम में होगा क्या, तुम्हारे पास एक रिएक्शन इस तरह होगा दैट इज, अभी तुम्हें मान लो गिवन है कि यहाँ पर एमजी सॉलिड है, ये सारी चीज़ें कन्वर्जन होगा इस तरीके से तुम्हारे पास दे देगा एंड तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके कुछ देगा ना। अब तुमसे ईएमएफ ऑफ सेल निकलवाएगा। अब करना क्या है, पहला काम क्वेश्चन को देखेंगे एंड बिल्कुल काम होते हुए हम क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करो पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो Mg सॉलिड यहाँ पर किसके कन्वर्ट होगा Mg2 प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा दैट इज रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तभी तो प्लस है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा होगा एनोड पे, उसको सिंगल सिंगल लिखो। एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन दैट इज Mg इज कन्वर्टेड इनटू Mg2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन होगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना रहा है। पहला काम कर लिया आपने, बस सेकंड काम क्या करना है आपको, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, दैट मींस यहाँ पर बैलेंसिंग करो। देखो क्या करो, यहाँ पर देखो Mg2 प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो करना है, मतलब दोनों साइड कट जाए। तो अब क्या करूँ, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2Ag, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2Ag, तो काइंड ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो, तो क्या करोगे यहाँ से ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यही सेम काम आपको करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी है एंड उसके बाद क्या करोगे इलेक्ट्रॉन्स कटने चाहिए उस तरीके से करना बैलेंसिंग। नाउ अभी जो इलेक्ट्रॉन कटे होंगे दैट इज ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है इसी कहते हैं एन क्या कहते हैं, जो कि नेट तुम्हारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ यही है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन में जो ये इक्वेशन है इसमें एन क्या होता है दैट इज एन यहाँ से निकालोगे जो कि कट रहा होगा वही एन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गलती करोगे इसलिए इसी प्रोसीजर से करो। एक बार क्वेश्चन 2-3 कर लोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 तुम्हारा एन की वैल्यू 2 आ गई। अब ये इक्वेशन को बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस एंड Mg सॉलिड एंड तुम्हारा Mg2 प्लस एंड देन Ag, ठीक है, ये वाला बस इस तरीके से तुमने लिख लिया, ठीक है। पहला काम हो गया आपका, ठीक है, पहला काम आपने कर लिया इसका, ठीक। अब देखो पहला काम होने के बाद सेकंड काम आपको करना है ई नॉट सेल बताना है, ई नॉट सेल। तो पर्टिकुलरली ये रिएक्शन में इक्वल टू ई नॉट सेल 0.06। अब ये ई नॉट सेल निकालना है, एन तो आपने निकाली, अब ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। तो ई नॉट सेल होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड। अब ये है क्या एक्जैक्टली, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां तुम गलती करते हैं जी कराता है दैट इज यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब बताता हूँ कैथोड एनोड। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 इक्वेशन इस तरह दी जाती हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है Mg2 प्लस Mg में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में कन्वर्ट, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये Mg2 प्लस से इसमें कन्वर्ट हुआ Mg में, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है -2.37 और यहाँ पर क्या Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा 0.08, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मान लो इसी की जगह यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर Mg होता है, यहाँ पर Mg2 प्लस होता, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो तुम क्या करते उस केस में तुम यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन लगा देते। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो 2 प्लस से इसमें कन्वर्ट होगा दैट मींस यहाँ रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो काम ये करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो भैया ये बताओ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या, कैथोड पे है क्या, कैथोड पे तुम्हारा हो रहा है Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होगा, मतलब Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होगा, दैट मींस कितना है 0.08। भैया क्या थोड़ी वाली ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो चेंज करना है क्या साइन में नहीं करना है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे तुम्हारा Mg2 प्लस Mg में कन्वर्ट होता है, दैट मींस -2.37, दैट इज माइनस ऑफ 2.37। ये आपने काम कर लिया, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 3.17। पहला काम क्या करना है, पहला काम है बैलेंसिंग करनी है। सेकंड काम आपको क्या करना है, किसी तरीके से ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल निकाल लिया, पहला काम, दूसरा काम हो गया। नाउ सेकंड थर्ड चीज आती है दैट इज क्यू निकालो। ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है दैट इज ई इक्वल टू ई सेल माइनस 0.06 बाय एन, और ये जो पूरी चीजें इसी को ही बोलते हैं क्यू क्वेश्चन वाला। अब देखो रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो करना क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज इधर की चीजें लिखो C/D, मतलब जो इसके जो प्रोडक्ट साइड के जो कोफिशिएंट है उसकी पावर लगा दो, दैट इज C की पावर x, D की पावर डेल एंड E की पावर x एंड B की पावर बीटा, इस तरह करके अल्फा बीटा करके तुम्हें बस क्या करना है इधर प्रोडक्ट साइड अपॉन में रिएक्टेंट एंड उसकी पावर में लगा दो जो कि उसके कोफिशिएंट्स हो, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जब तुमने रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पर ये जो नेट सेल रिएक्शन इसी से उठा के लाना है। तो नेट सेल रिएक्शन तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे Mg2 प्लस एंड Ag, यहाँ पर Ag2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है एंड Ag का 2 प्लस एंड Mg, तो आपने क्या प्रोडक्ट साइड में रिएक्टिव साइड इस तरीके से लिख लिया। नाउ
अब ये क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सॉलिड का 1 होता है। सॉलिड का कितना होता है? सॉलिड का 1, मतलब जहां पर तुम्हें सॉलिड दिखेगा उसका 1 ले लेना। तो सॉलिड इसमें क्या क्या है, यहाँ पर तुम्हारा Ag सॉलिड है, तो ये वाला सॉलिड है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड तुम्हारे पास क्या है, ये Mg सॉलिड, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब Mg2 प्लस एंड Ag2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ये क्या, अब तुम्हें कंसंट्रेशन लिखनी है। अब ये जो चीजें लिखी इसी की कंसंट्रेशन, तो ये जो रिएक्शन इस तरह यहाँ पर लिखी जाती है, वहीं पर तुम्हें कंसंट्रेशन भी गिवन होती है, तो इनकी कंसंट्रेशन लिख दो। दैट इज यहाँ पर क्या है, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.13, एंड Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है, 13 × 10⁻⁶। समझ गए? पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको जल्दी से क्या करना है, कोई ये रिएक्शन को देखते हुए आप लिखो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन, ये एनोड और कैथोड की चीजें लिख लो। एनोड कैथोड का लिखने के बाद अब उसको क्या करो, नेट सेल रिएक्शन लिखो, यहां से एन निकालो। सेकंड काम इनॉट सेल निकालो। थर्ड काम आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है इस तरीके से करके। फिर उसको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट इज क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, दैट इज 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना तुम्हारा, ये जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हुआ था, एन यहाँ पर आ गया, और ये लॉग के अंदर क्या रख दोगे, जो कि आपने यहाँ से क्यू निकाला है। बस आप यहाँ पर सॉल्व करो, आंसर आपका आ गया। आई होप समझ गए होगे। तो यही काम आपको करना है। तो यहाँ पर 0.06 या फिर 0.591 भी दे सकता है, जो आपको दिवन होगा वो क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, इस तरीके से देते हैं हम लोग। वरना इसके टर्म में क्या होता है एग्जैक्टली जानते हो, यहाँ पर RT बाई ये जो 0.06 है ना, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT NF लॉग, इस तरह करके। ठीक है, इस तरीके भी वो लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर होता है, जब होता है तब ये रिएक्शन होती है, वरना आपको वहाँ पर वो बताएंगे किस पे हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से निकालना है। गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, गलती यहाँ पर एन नेट से रिएक्शन में करते हो, इसमें अच्छे से करना। ठीक ना, नेक्स्ट आते कुछ क्वेश्चन है, चूंकि डिफरेंट टाइप के हैं। देखो इसी में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन गिवन है। ये पर्टिकुलरली तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद दिस, ये कुछ गिवन है, एंड पीएच वैल्यू आपको बतानी है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको मैं बताना 2-3 वेरिएशन है इसका, दैट इज एक एप्लीकेशन आता है पीएच निकालने का। तो पीएच कैसे निकालते हैं, तो पर्टिकुलरली अब रिएक्शन देखो, तो यहाँ रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक है, बस आप सिंपल से रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिख लिया, नाउ नेट आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो इस रिएक्शन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, तो क्या होता है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस तुम्हारा 0.06, एंड यहाँ पर ऑलरेडी आपको RT/NF वाला मैं बात किया था ना, जो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया। RT/F की वैल्यू कितनी दे दी, 0.059। तो आपको इसी को रख के सॉल्व करना है। तो 0.059 डिवाइडेड बाई एन एंड लॉग क्यू। अब देखो पहला क्या बोला, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। इन्होंने पहले ऑलरेडी हाफ सेल रिएक्शन इन्होंने लिख के दे दी, मतलब एन की वैल्यू कितनी यहाँ से 6 है। पहला काम आपका एन इक्वल टू 6 आ गया। नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है, रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद द रेशियो। ये जो ऑलरेडी आपका जो सॉलिड में ये चीज आती है, सॉलिड में सॉलिड का तो 1 हो जाता है। एक्वस में क्या क्या था, एक्वस में प्रोडक्ट साइड में क्या था, Cr3 था। Cr3 लिक्विड तो हटा दो, यहाँ पर क्या गया, Cr3 है। Cr3 की कितनी पावर है, 2 पावर है। ठीक है, एंड CrO2 7 है, उसकी पावर यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है। तो काइंड ऑफ जो आपका यहाँ पर क्यू फैक्टर लिखते हो ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके दे दिया, दैट इज योर 10⁻⁻6। आपको सारी चीजें नहीं निकालने दे सकते, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी सॉल्व करके देगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये वाली जो वैल्यू ये भी इन्होंने दे रखी है आपको। ठीक है, आपको पीएच वैल्यू बताना है हाफ सेल रिएक्शन पे। तो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपने देख लिया यहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन आपने कितना नेट सेल मतलब चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज यहाँ पर 6 है। और उसके बाद ये इक्वेशन उतारनी है 0.059 क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कराया होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कंसंट्रेशन वाली चीज थी, यहाँ पर क्या वाटर का आपने रखा, दैट इज H2 वाली चीज रखी। अब H2 में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर H2 होता तो H2 लिक्विड स्टेट में तो क्या करोगे 7, यहाँ पर क्या होता है H, हमें क्या निकालना है एक्जैक्टली, देखो हमें पीएच वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, H2 से तुम्हारे पास H+ यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो H+ वाली कंसंट्रेशन जब तुम लिखोगे यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पर H+ तुम्हारे कितने निकले, H2 में से कितने निकले, 2 H निकल लोगे, और यहाँ पर तुम्हें 7 पावर है, तो 7 पावर कितना हो जाएगा, दैट इज तो 14, यहाँ से 14 हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक एक्जैक्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करोगे तो तुम्हारा जो ई सेल होता है वो तुम्हारा 0 होता है, मतलब ये जो राइट साइड वाली जो चीज लिखी है वो 0 हो जाती है। कब होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल तुम्हारा 0 हो जाएगा, और जो तुम्हारा ये जो क्यू है, ये जो पूरी क्यू तुम लिखते हो वही के इक्विलिब्रियम के बराबर होती है। ठीक है, नेट सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो तुम्हारा ये चीज 0 हो जाएगी और ये जो पूरी चीज लिखते हो ये इक्वल हो जाएगी के इक्विलिब्रियम के। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, बताते हैं देखो। तो क्या करना, बस यहाँ पर आपने कर दिया, यहाँ पर ये वाली कंसंट्रेशन 10⁻�6 गिवन थी, H+ की कंसंट्रेशन यहाँ से H+ है, तो यहाँ पर 14 पावर। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो। अब एक्जैक्टली एक चीज बतानी चाहिए, दैट इज जो पीएच वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट लॉग बेस H, ये मतलब लॉग के अंदर जो चीजें होती है वही तुम्हारा क्या होता है, लॉग ये H वाला चीज, यही पीएच है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बोला, दैट इज एक तो फर्स्ट पीएच निकलवा सकता है, या फिर ई सेल निकलवाएगा, या तो के इक्विलिब्रियम निकलवाता है। अब ये के इक्विलिब्रियम कैसे निकालता है, तो देखो
इक्विलिब्रियम निकालने में भी क्या होगा, कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, जब पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो जो पूरी चीज़ है वही के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाती है, एंड यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे दिया है, आप इसको एक बार गो थ्रू करना, दैट इज यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व, मैंने जो चीज़ बताई वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो इसके अंदर है दैट इज वही के इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ से की आपको निकालना रहेगा फॉर्मूले में, ठीक है। आई होप समझ गए होगे एंड चीज़ें समराइज करने की कोशिश की। बाय बाय।